हिंदुस्तान के रक्षा सेंटर से आज जो दो नई खबरें आई हैं, उससे देख पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर की नींद उड़नी तय है। In a major breakthrough for India, the Defence Research and Development Organization (DRDO) has successfully tested the Extended Trajectory Long Duration Hypersonic Cruise Missile (ET-LDHCM) on July 14, 2025. मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं हैरान हो गया हूँ कि ऐसा स्टेप इन्होंने लिया। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चीन और पाकिस्तान में तो इस खबर से हुक्मरानों के पसीने। तो मेरे ख्याल में कि ये सब मुल्कों को ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लॉ क्या कह रहा है, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन का आपको परवाह ही नहीं है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजुर्बे की तैयारी शुरू कर दी। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा DRDO के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार हुआ। ये मिसाइल 11,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करता है। हम लोगों के लिए क्या है, आप दूसरे मुल्कों के लिए बात कर रहे हैं, आप हमारे पाकिस्तान के लिए तो बात करें ना। पहले तो ये हमें बताएं कि हमारे पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा। ये परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में भारत भी अपनी रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने पर तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजुर्बे की तैयारी शुरू कर दी है। भारत की इस मिसाइल का नाम, ये ऑपरेशनल नाम है, ET-LDHCM यानी एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और अब बात करते हैं जदीद अस्करी टेक्नोलॉजी के बारे में। इतवार को फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट आती है कि एक नए किस्म के हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की है। हम देख रहे हैं कि अभी भी जंगी जुनून उतरा नहीं है। हिंदुस्तान दोबारा सामना करने की कोशिश कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल की बात हो रही है, तो हमने जो प्रीएम्प्ट कर दिया है ना, कल की जो मीटिंग है और आज की मीटिंग आपने देखा जो ब्रसेल में हुई है, वो कहते हैं वहां से जो खबरें आ रही है वो बड़ी अहमियत वाली है। जनाब लगारी साहब, क्या पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी से हमारा दिमाग जो है वो मजबूत हुआ है, और क्या हम दुश्मन पर हमला करने के बाद अपनी पोजीशन बरकरार रखते हुए फतह हासिल कर सकते हैं? मेरे ख्याल में इस बात को हम नजरअंदाज बहरहाल नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, मगर एक चीज तो जरूर है, जो भी ये कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि उसूलों को इन्होंने रद्द कर दिया है, प्रिंसिपल चले गया है, इंटरनेशनल लॉ को रद्द कर दिया है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को भी मेरे ख्याल में ये खैर ये इन्होंने इसकी खिलाफ वर्जी नहीं होती है, मगर आइडिया वाज कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो। तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं, फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती। कहते हैं ना भैया, रोज एक नया घाव। पाकिस्तान, चाइना और यहाँ तो यार कई और लोगों को भी दर्द होगा। प्रोजेक्ट विष्णु नाम से ही दर्द होने वाला है कई लोगों को, बट इन एनी केस प्रोजेक्ट विष्णु इज गोइंग टू बी दिस ह्यूज मिसाइल टेस्ट, हाइपरसोनिक। लोग बोल रहे थे ब्रह्मोस के पीछे भी करेंगे, तो वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, क्या क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द कैपेबिलिटी ऑफ डेटरेंस। ये जो मिसाइल्स और ये सब चीजें होती हैं, एट द कॉन्सेप्ट ऑफ इट यूज तो बात की बात है, बट दे विल क्रिएट अ ह्यूज डेटरेंस, स्पेशली इन द मैरीटाइम सेक्टर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी आगे, एंड ये एक आपकी स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर आपको काम करना है। तो सवाल बनता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल होता क्या है। आसान अल्फाज में ये एक ऐसा मिसाइल है जो स्पीड ऑफ साउंड होती है तकरीबन 1200 किलोमीटर पर आवर। ये तकरीबन 6200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर परवाज कर सकता है, जिसका मतलब है कि जो मौजूदा एयर डिफेंसेस हैं
वो इसको रोकने में कामयाब नहीं हो सकते, जैसे कि रूस का S-400 है या अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है, इजराइल के पास एरो मिसाइल सिस्टम है। इसको सही तरह समझने से के लिए अपन को पहले समझना होगा कि जो अभी इस वक्त जो मिसाइल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो दो किस्म के होते हैं आसान अल्फाज में। एक है बुलिस्टिक मिसाइल। बुलिस्टिक मिसाइल का कैसे काम करता है कि पहले उसको लॉन्च किया जाता है और वो खला में जाता है, बिल्कुल जैसे कि हवाई फायरिंग में आप गोली चलाते हैं ना, तो पहले वो ऊपर जाती है और फिर उसी आर्क में, जिसको पैराबोलिक आर्क कहते हैं, वो नीचे आती है बिल्कुल गोली की तरह। बैलिस्टिक मिसाइल्स की रफ्तार तेज होती है, लेकिन उनको इंटरसेप्ट करना एक तरह से इसलिए आसान है क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि एक दफा ये ऊपर चला गया तो आप डिटरमिन कर सकते हैं कि इसने लैंड कहां करना है और दौराने परवाज आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। बल्कि मुंह क्या तोड़िए, ये भी कम सख्त लफ्ज है। एक्चुअल जो ग्राउंड पर हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान को घुटनों पर लेकर आया। ये वो अमेरिका की तरफ क्यों भागे गए? विष्णु प्रोजेक्ट का जो हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल, जो इसको सफलता परीक्षण करके दिखाया, मतलब जो DRDO दोस्तों, ये सफलता परीक्षण अभी इंडिया को हाथ लग चुका है दोस्तों। ये सफलता परीक्षण अभी मिलने के बाद जो हम लोग का हमसाया पाकिस्तान हो, चाइना हो और जो ये बांग्लादेश, ये तीनों कंट्री का अभी होश उड़ गया दोस्तों। बहुत ज्यादा अभी पाकिस्तान मीडिया में यही चर्चा हो रही है, मतलब जो हिंदुस्तान क्या चाहता है, मतलब जिस तरह अभी हिंदुस्तान को, जिस तरह अभी जो ये टेक्नोलॉजी का अभी तरक्की जिस तरह अभी मिल रहा है, जिस तरह अभी डेवलपमेंट हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदुस्तान क्या चाहता है? क्योंकि देखिए अभी डर सता रही है पाकिस्तान को, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह अभी जो हम लोग का ब्रोमोस मिसाइल किस तरह पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा दिया, क्योंकि पाकिस्तान के पास ब्रोमोस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए पाकिस्तान के पास कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो चाइना का था, SQ-9, क्योंकि वो चाइना के पास भी शायद नहीं है जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को मतलब इंटरसेप्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए दोस्तों। इस वजह से चाइना में भी अभी डर सता रही है दोस्तों, क्योंकि देखिए चाइना का जो SQ जिस तरह पाकिस्तान का दिया था, बाद में क्या हुआ ऑपरेशन दौरान, जिस तरह हिंदुस्तान ने ब्रोमोस मिसाइल से जिस तरह भी पाकिस्तान के अंदर जब अटैक किया था, पाकिस्तान इंटरसेप्ट नहीं कर पाया जो चाइना ने दिया था SQ, जो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम, किस तरह पाकिस्तान के 11 एयरबेस को खत्म कर दिया। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान मतलब खुद का इमेज बचाने के लिए दुनिया को झूठा प्रोपेगेंडा दिखा रहा था, मतलब पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन देखिए हम लोग का GDMO ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा करके रख दिया। अभी देखिए 2 दिन पहले जो हम लोग का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जिस तरह भाषण में कहा है, जो ब्रोमोस मिसाइल का जिस तरह अभी उसका जो डिमांड इतना बढ़ गया है, 14-15 कंट्री लेने के लिए रेडी है, मतलब जो ब्रोमोस मिसाइल, क्योंकि ब्रोमोस मिसाइल अभी दुनिया को भी पता चल गया उसका पावर किस तरह पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा दिया, मतलब क्योंकि ब्रोमोस मिसाइल का अभी जो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए पाकिस्तान के पास तो उसका टेक्नोलॉजी नहीं है दोस्तों, एयर डिफेंस सिस्टम। अभी जो हिंदुस्तान को जो ये जो हाथ जो लगा है, अभी जो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है हिंदुस्तान के लिए। जिस तरह अभी DRDO ने जिस तरह अभी जो ये जो हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल का अभी जिस तरह अभी सफलता परीक्षण अभी मिला है दोस्तों, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जिस तरह अभी ये बोलना पड़ेगा हिंदुस्तान का एक पावर है दोस्तों। जिस तरह अभी हिंदुस्तान भी आत्मनिर्भरशील बनना चाहता है, मतलब स्वदेशी टेक्नोलॉजी, मतलब खुद का घर में हो, मतलब दूसरा कंट्री में डिपेंडेंट मतलब कम हो, मतलब हिंदुस्तान का दोस्तों। जिस तरह अभी मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ रशिया का। रशिया किसी दूसरा कंट्री से हथियार नहीं खरीदता है, वो दूसरा कंट्री में बेचता है, लेकिन रशिया दूसरा कंट्री से हथियार नहीं खरीदता है। तो हिंदुस्तान भी ऐसा बनना चाहता है, मतलब आत्मनिर्भरशील भारत। जिस तरह अभी मेक इन इंडिया, जिस तरह मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जब से हिंदुस्तान गवर्नमेंट लेके आया, जिस तरह भी जो मेक इन इंडिया, जिस तरह भी ये सफलता अभी इस प्रोजेक्ट जो अभी दिखा रहे हिंदुस्तान को, जिस तरह भी वो डिफेंस सेक्टर में देखिए, वो IT सेक्टर में देखिए, अभी जो
मेडिसिन सेक्टर में देखिए मतलब हिंदुस्तान धीरे धीरे मतलब आत्मनिर्भरशील बन रहा है। अभी दूसरा कंट्री पर हिंदुस्तान का डिपेंडेंट कम हो रहा है दोस्तों। लेकिन